नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और भारत की बात में आज शुरुआत करते हैं खबरों की। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और सभी 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाई गई है और 400 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर होगी। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 400 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर होगी। तो 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर होने की बात और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाई गई है। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाए जाने की बात सामने आ रही है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और सभी 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर होगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम यहां पर लाई गई है और 400 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जवानों की तैनाती है और कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफान अहमद जुड़ चुके हैं रामपुर से। अफान, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? रामपुर के मंडी जो है स्थल पर जो है मतगणना वो है प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें रामपुर के जिला अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। सभी ना जाने कितने लोग ऐसे लोगों की जो है ड्यूटी लगाई है जो जिनकी निगरानी में जो है यहाँ पर मतगणना हो रही है। आपको बता दें रामपुर जिले की अगर बात करें तो ये मतगणना जो है लोकसभा उपचुनाव की हो रही है, जिसके आजम खान की जो है सीधा प्रतिष्ठा लगी हुई है इस चुनाव को लेकर। क्योंकि आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, और ये मुकाबला जो है रामपुर का वो आसिम राजा जो प्रत्याशी है उनसे नहीं माना जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। क्योंकि आजम खान ने सीधा टकराव लिया है, क्योंकि भले प्रत्याशी उन्होंने आसिम राजा को उतारा हो मगर वोट आजम खान के नाम पर हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से वोट के आंकड़े आते जाएंगे वैसे ही रुझान आते रहेंगे। तो लगभग माना जाएगा 3 से 4 बजे के बीच क्लियर हो जाएगा कौन किसके सर पे ताज बनेगा, कौन विजयी बनेगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भी जो है मजबूत है और समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। अब देखने वाली बात होगी कि रामपुर की जनता ने किसको जो है रामपुर की कमान संभालने के लिए जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी होगी। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की निगरानी की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतगणना हो रही है। चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात है। इसके अलावा प्रत्याशी की बात करें तो वो भी निगरानी बनाए हैं, क्योंकि आजम खान ने अपने मन से कहा था कि ईवीएम की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। तो ईवीएम की जो है राज्य के हिसाब से ईवीएम की निगरानी हो रही थी। उसके अलावा आज जब ईवीएम आई है तो प्रत्याशियों की मौजूदगी में और उसके अलावा जो पुलिस सुरक्षा है उनकी मौजूदगी में जो है ईवीएम को लाया गया। अब मतगणना शुरू हो चुकी है, पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें जैसे ही नतीजे आएंगे के न्यूज अपडेट करता रहेगा। मगर रामपुर की सियासी रण की बात करें तो जैसे मुकाबला चल रहा है तो उसको माना जा सकता है कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, मगर जो है जैसे नतीजे आते रहेंगे वैसे ही के न्यूज अपडेट करता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अफवान क्या लगता है कब तक स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि नतीजों पर नजर लगातार सियासी पार्टियों के साथ साथ जनता भी वहां के लगाए हुए है। बिल्कुल, जैसे नतीजे आएंगे आपको बता दें जनता की नजरें लगी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से मतगणना हुई, हालांकि हुई तो कम है मगर मैं आपको बता दूं इस समय प्रत्याशी आसिम राजा हमारे साथ इस बार इस तरीके से मतगणना देता है क्या आपने आरोप भी लगाया था। अफवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से।
अफान, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही अफान। है जिसको आजम खान ने जो उतारा है मैदान में। हालांकि जिस तरीके से बात करें रामपुर के वर्चस्व की लड़ाई की, तो ये लड़ाई जारी है और आजम खान बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई बताई जा रही है। क्योंकि अगर ये लड़ाई अखिलेश से होती तो अखिलेश यहाँ आते और चुनाव प्रचार प्रसार करते, मगर वो नहीं आए, तो ये सीधी लड़ाई जो है माना जाएगा योगी आदित्यनाथ से है। क्योंकि रामपुर की सीट हासिल करने के लिए योगी भी पूरी जो है जोर आजमाइश कर रहा है, तो वही आजम खान भी जोर आजमाइश कर रहा है। आजम खान प्राइवेट जो है, बिल्कुल अफान, आप ठीक कह रहे हैं कि आजम खान जो है, आजम खान की प्रतिष्ठा आज के सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनका ही क्षेत्र माना जाता है और उनका रुतबा, उनका वर्चस्व इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन अफान, नतीजे कब तक स्पष्ट हो पाएंगे, ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि ईवीएम जब खुलना शुरू होगी, नतीजे सामने आने होंगे, ईवीएम से मतगणना होनी है, तो बहुत ज्यादा वक्त मुझे लग रहा है कि नहीं लगेगा। देखिए 3 से 4 बजे का वक्त लगेगा, क्लियर हो जाएगा कौन रामपुर का जो है जीत का सेहरा जिसके सिर पे बनेगा। हालांकि मगर मतगणना शुरू हो गई, कड़ी निगरानी में मतगणना होगी। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाओं में जो है टेबल 14 टेबल लगाई गई है, उन 14 पे जो है मतगणना होनी है, तो हो भी रही है। जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें तो रामपुर में 41% मतदान हुआ है और उसको लेकर हालांकि वोट संख्या कम जरूर है, मगर इसमें कहा जा सकता है कि वोटिंग जो है बढ़ चढ़ की भी जो है कुछ लोगों ने की थी। मगर सवाल यह है कि आजम खान ने जैसे आरोप लगाए थे कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहा उनके द्वारा यह है कि वोट डालने नहीं दिए गए। मगर सवाल यह है कि आशंका उन्होंने भले ही जताई हो, मगर उन्होंने कहा है कि जीत हो या हार हो उसके बाद भी वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे, क्योंकि ज्यादती उनके साथ की गई है, ऐसा आरोप अब्दुल्ला आजम ने लगाया। मगर अब नतीजे जो आएंगे वो देखने वाले होंगे। बिल्कुल, यानी नतीजों का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन अफान, अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें तो नतीजे आने के बाद जो जीतता है, अक्सर हमने देखा है जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। क्या इस सब को लेकर प्रशासन ने कोई खास नियम बनाए हैं, क्या कोई खास तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए रामपुर एसपी अशोक कुमार के मुताबिक उन्होंने जो है कड़ी चेतावनी दी है कि जीत के बाद कोई जश्न नहीं मनने दिया जाएगा। हाँ। कोई जो है हर्षोल्लास, कोई भी किसी तरीके की जो है पटाखा या किसी तरह कुछ बारूद नहीं दिया जाएगा, और ऐसा होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के सब पे निगाहें रखी जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज जो है निकाली जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जश्न मनाता मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। रामपुर एसपी का कहना है, रामपुर डीएम ने कहा है कि कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के एक्टिव है रामपुर का प्रशासन और वही एसपी डीएम दोनों निगरानी बनाए हुए हैं, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो इसको लेकर भी जो है पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्रत्याशी जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर आजम खान की ओर से जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं, फिलहाल कहाँ हैं, क्या मतगणना स्थलों पर पहुंच रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए दोनों प्रत्याशी मतगणना स्तर पे हैं। आपको अफान, आवाज आपकी हम तक पहुंच नहीं पा रही है। घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें दोनों की निगरानी में जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और अपडेट जो है तुरंत आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुआ है तो चुनाव के जो है आंकड़े आने जरूरी है और आंकड़ों में जो है पता लगेगा कि रामपुर की जनता ने किसको ज्यादा चुना है। हालांकि ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, तो प्रतिष्ठा आजम खान की है और इसके अलावा अखिलेश यादव की आजमगढ़ में है। तो दोनों के जो है नतीजे आने हैं और नतीजे के बाद ही जो है तय किया जाएगा जीत का सेहरा किसके सर बनेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफान आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बने रहिएगा और जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक वो भी जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रामपुर में लोकसभा चुनाव की मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है।